वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये जो क्लास आपका होगा मिशन दंगल दंगल 2021 क्लास आपकी है। और इस क्लास के हम इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। आज इंटीग्रेशन का गेम ओवर में कर दूंगा। इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 4 है। बहुत शानदार ये क्लास आपकी होने वाली है। सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करता हूं मैं आज का आपका ये बेहतरीन सेशन जो इंटीग्रेशन में फुल ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ में होगा। ठीक है, चलो जी आ जाओ बच्चा, फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं क्लास में, उसके बाद में स्टार्ट कर दिया जाए आपका ये बहुत ही शानदार वाला सेशन। ठीक है बच्चा, आ जाओ फटाफट से। ये आपके पास क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 4 है, दंगल बैच की क्लास नंबर 4 है। कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा मैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहले इंटीग्रेशन को खत्म करेंगे, उसके बाद में अपन अलग टॉपिकों के ऊपर चलेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में उस पर रजिस्टर करें। रजिस्टर कैसे करना है, उसके ऊपर नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ये आपको करेक्ट भरना है, क्योंकि उस पर ओटीपी आता है। तो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी तो आपका सही होना ही चाहिए। नाम आप चेंज करना चाहो तो अच्छा। तो ये आपकी कैटेगरी है, उसके अंदर कैटेगरी या सेलेक्ट गोल या सर्च कैटेगरी के अंदर ऑप्शन मिलेगा। ये वाली कैटेगरी आप चूज करना। और आरएस सर का वहाँ पर क्लास आता है 8 AM पर, सुबह 8 बजे। फिजिक्स की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो, फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन जो होगा वो आरएस सर का क्लास आता है, उनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलता हुआ फोटो आपको नजर आ जाएगा, यही है आरएस सर। ठीक है, और उनकी जो क्लास है वो टोटल, ये वाली जो क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है ना। 8 बजे सुबह जो क्लास आती है, सुपर 3000 क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर वो फ्री क्लास था, अगर मान लो कि बच्चा कोई प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, ये आपके पास प्राइसेस हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई कर देते हैं तो इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये वाला कोड अप्लाई कर लेते हैं तो। आरएसआर लाइव कोड अप्लाई करो, जो रेट आपको दे रखे हैं उनके अंदर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। और आपको भी सॉरी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल पर कोई भी क्लास का अपडेट, कोई भी क्लास जो होनी होती है उसका अपडेट आपको दे दिया जाता है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस पर ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास बच्चे इसको ज्वाइन कर चुके हैं। 30,000 के आसपास बच्चे इस पर ऑलरेडी ज्वाइन हैं। आप भी इसको ज्वाइन करें, और क्लास का नोटिफिकेशन और कोई अगर दिक्कत आती है तो वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर, टीम आरएस सर, टीम आरएस सर, जिसके चर्चे अभी फैल रहे हैं, आप देख पा रहे हो। और इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स के लिए बहुत दमदार टीम जो आपके लिए दिन रात खड़ी रहती है, आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात खड़ी रहती है। ये हमारी टोटल क्लासेस की टाइमिंग है। टोटल क्लासेस की टाइमिंग है, सुबह 7 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, उसके बाद में दंगल बैच की क्लास होती है 9 बजे, है ना, मैथ्स की क्लास। उसके बाद में 10:10 पर फिजिक्स का क्लास, उसके बाद में 11 बजे मैथ्स का क्लास, 12 बजे आपके पास इंग्लिश का क्लास, उसके बाद में मैथ्स का कॉन्सेप्ट, मैथ्स के कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस यहाँ पर होती है। बच्चा मैं आपको बता दूं कि आज 11 बजे की जो क्लास है उसके अंदर नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे दंगल बैच की क्लासेज के अंदर आ रहे हैं वो बच्चे ध्यान रखिएगा, 11 बजे की क्लास आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आज नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होगा, नया न्यू फ्रेश टॉपिक। और आपको मेरी पूरी उम्मीद है 100% समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। आज की क्लास के अंदर हाइपरबोला, हाइपरबोला, बोला रे बोला, हाइपरबोला आज कवर कराऊंगा। फुल कॉन्सेप्ट दिल दिमाग के अंदर उतार दूंगा हाइपरबोला के। ठीक है, चलो जी। ये इंग्लिश का महासंग्राम जो आपको कल भी मिला था, इस क्लास के अंदर क्या यूनिक होगा कि सर इस क्लास के अंदर होंगे PYQs होते हैं। इस क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सर। इंग्लिश के अंदर वर्ड रिपीट होते हैं। तो आप ये वाली क्लास जरूर अटेंड करें। इस क्लास का जो टाइमिंग है वो है 3:30 पे। 3:30 पर ये वाली क्लास आपको जरूर से अटेंड करनी है। ठीक है बच्चा, आ जाओ फटाफट से। दंगल बैच की क्लास बेटा, फिजिक्स की क्लास, एक सिलेक्शन बैच की क्लास चल रही है सर की, इस वजह से वो दंगल बैच की क्लास नहीं आ रही है स्टार्टिंग से। उनका भी होगा 1 शॉट रिवीजन, एक बार सिलेक्शन बैच कंप्लीट हो जाए, जब तक आप सिलेक्शन बैच की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो, है ना। चलो जी, अब मेरी आर्मी जो आ चुकी है, जो भी मेरी आर्मी क्लास के अंदर आ चुकी है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगी, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगी। उसके बाद में 1 घंटे तक पेटी पेक होकर बैठ जाओ बेटा। क्लास के अंदर आज पढ़ाऊंगा आई लेट। आई लेट, मैं लेट हो गया था, मैं तो टाइम पर हूँ, है ना, 1 मिनट लेट हूँ। तो आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा। बहुत शानदार इंटीग्रेशन होगा, और आज इस इंटीग्रेशन का गेम ओवर हो जाएगा। फटाफट से बच्चा, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स।
ठीक है ना। हाँ, आई लव माई पेरेंट्स, कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। आ जाओ फटाफट से, फटाफट से। मेरी पूरी आर्मी नहीं आई है यार, अभी तो बुला के लाओ फटाफट से। अरे बुला के लाओ यार, पूरी आर्मी को बुला के लाओ। चलो जी आज जो हम बात करने वाले हैं, इंटीग्रेशन जो आज आपका होगा वो होगा आइलेट से इंटीग्रेशन होगा। अब तक मैंने जो आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया है, मतलब आपके सिलेबस के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, वो जो क्वेश्चंस मैंने अधिकतर तो कंप्लीट करवा दिए, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है जो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो मैं आपको करवाऊंगा वो केवल और केवल प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलो बच्चा तो इसको अपन बोलते हैं पार्शियल पार्ट में या खंड से समाकलन इसको बोला जाता है ना। तो आइलेट से इंटीग्रेशन, आइलेट वाला इंटीग्रेशन है ना, आइलेट इंटीग्रेशन। ये क्या होता है आइलेट इंटीग्रेशन, जरा समझने की कोशिश करिएगा, है ना। आइलेट से इंटीग्रेशन क्या होता है, आइलेट से कैसे अपन समाकलन करते हैं। कई बार बच्चा क्या होता है कि आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, कई बार दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, उनका अपने को क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। कई बार दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में इस तरीके से आएंगे कि सर ये तो पहले भी हुआ था, साइन इंटू कोस दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आए थे, लेकिन इसमें अलग क्या होगा, जरा सब्र करो, पूरी चीज़ समझाऊंगा। जब भी कोई दो फंक्शन अगर आपके पास मल्टीप्लाई में आए तो इनका जो इंटीग्रेशन करते हैं वो इंटीग्रेशन इस तरीके से करते हैं। फर्स्ट फंक्शन तो रहता है कांस्टेंट और सेकंड फंक्शन का होता है इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट फंक्शन का तो होता है डिफरेंशिएशन d/dx, फर्स्ट फंक्शन का तो होगा डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का होगा आपका इंटीग्रेशन, और फिर ये जो फंक्शन आएगा उस पूरे फंक्शन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सर ये फर्स्ट और क्या है, बस इसी का तो इंतजार है आपको, इसी को तो बताऊंगा मैं, फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सर इसकी क्या चीज़ है कि सर आपने पहले हमारे को ऐसा करवाया, साइन x इंटू कोस एक्स करवाया था आपने, तो सर यहाँ पे भी तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे, तब तो आपने कहा कि सर इसको t मान लो, बस उसमें इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि ये जो फर्स्ट और सेकंड जो आपस में आते हैं, कोई दो संख्याएं जो आती है उनके अंदर डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं होता। डेरिवेटिव अगर अवेलेबल नहीं हो तब अपन इसका यूज करते हैं। डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं हो, दो संख्याएं तो आपके पास आ जाएं, लेकिन सर पहली संख्या का डिफरेंशिएशन दूसरी संख्या नहीं हो और दूसरी संख्या का डिफरेंशिएशन पहली संख्या नहीं हो, तब अपन आइलेट का यूज करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का यूज करते हैं। फॉर्मूला कॉपी कर लो दिमाग में, फर्स्ट इंटू सेकेंड, कोई दो संख्याएं प्रोडक्ट में आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट संख्या तो कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो आपके पास ये पूरा पार्ट आता है इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये होता है सर आपके पास फर्स्ट इंटू सेकेंड से इंटीग्रेशन। क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड से इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, हाँ। अब ये फर्स्ट और सेकंड क्या चीज है, ये जो फर्स्ट और सेकंड है बच्चा, ये होता है आपके पास आइलेट। फर्स्ट और सेकंड जो हम डिसाइड करते हैं वो डिसाइड करते हैं आइलेट के अनुसार। आइलेट एक रूल है, इसको थोड़ा सा सहूलियत से कि इंटीग्रेशन बच्चे इजी कर सकें, इस वजह से इस वाले रूल को बना दिया। ठीक है, इस रूल को बना दिया, समझ रहा बच्चा। आई का मतलब होता है इन्वर्सियल फंक्शन, आई का मतलब क्या होता है, इन्वर्सियल, आई का मतलब होता है इन्वर्सियल फंक्शन। सर इन्वर्सियल कौन से, इन्वर्सियल का मतलब होता है बच्चा, अगर आपके पास साइन इन्वर्स एक्स आ गया, कोस इन्वर्स एक्स आ गया, टेन इन्वर्स एक्स आ गया, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इन्वर्सियल फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, एल का मतलब होता है बच्चा लॉगरिथम, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर मान लो कि कहीं पे आपके पास ऐसा आ जाए log x आ जाए, ठीक है, ये जो फंक्शन आपके पास होता है ये होता है एल, लॉगरिथम फंक्शन होता है। ए का मतलब होता है बच्चा एलजेब्रिक, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है आपका एलजेब्रिक, ए का मतलब होगा आपका एलजेब्रिक। एलजेब्रिक का मतलब होता है बीजगणितीय फलन, और बीजगणितीय फलन कौन से, कि सर x की पावर 0 आ जाए, x की पावर 1 आ जाए, x की पावर 2 आ जाए, 1/x आ जाए, ऐसे जो फंक्शन होते हैं, ऐसे जो फंक्शन आपके पास होते हैं उसको क्या बोला जाता है, एलजेब्रिक बोला जाता है, बीजगणितीय बोला जाता है। ठीक है, ये जो t होता है बच्चा, t का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक,
और ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता है त्रिकोणमितीय फलन, है ना, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय कौन से, कि सर त्रिकोणमितीय होता है साइन एक्स आ गया, कोस एक्स आ गया, टेन एक्स आ गया, सेक एक्स आ गया, कोसेक एक्स आ गया, कोट एक्स आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में काउंट होता है। सर ई का मतलब क्या है, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल का मतलब जैसे ई की पावर एक्स आ गया, ई की पावर एक्स आ गया, ई की पावर माइनस एक्स आ गया, ए की पावर एक्स आ गया, ए की पावर माइनस एक्स आ गया, 2 की पावर एक्स आ गया, ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं एक्सपोनेंशियल। तो ये आई लेट रूल आपको ध्यान रखना है। इस आई लेट के अंदर आई का मतलब होता है इनवर्स वाले फंक्शन, और इनवर्स वाले फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। एल का मतलब होता है लोगरिथम, लघुगणिकीय फलन, और लोगरिथमिक फंक्शन जैसे log x आपके पास आ गया। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक में एक्स की पावर वाले, एक्स की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 आ जाए, एक्स की पावर 1 आ जाए, एक्स की पावर 2 आ जाए, ऐसे जो होते हैं वो होते हैं एल्जेब्रिक। और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कोस टेन ये होते हैं। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी, और चरघातांकी में ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस एक्स। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चा, जब आप इसके अंदर लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चलोगे, लेफ्ट साइड से जब आप राइट हैंड साइड की तरफ चलोगे, तो इनमें से जो पहले आएगा, इनमें से जो पहले आएगा वो पहला फंक्शन होगा, और जो दूसरा होगा वो जो बच गया वो होगा आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है ना, हाँ समझ रहा बात को, कि जब अपन लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जब चलते हैं, लेफ्ट साइड से जब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप चलते हैं, तो जो फंक्शन पहले आ जाता है, जो फंक्शन पहले आता है वो तो होता है फर्स्ट फंक्शन माना जाता है, और जो बच गया वो सेकंड फंक्शन माना जाता है। गुरुजी बात समझ में नहीं आई तो समझाते हैं बच्चा, कुछ नमूनों से समझाते हैं कि फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे। समझना बेटा बात को, एक नमूना में देता हूं, नमूनों से पहले फर्स्ट और सेकंड की पहचान होगी, और पहचान के बाद में ही आपका काम होगा। बच्चा मैंने ऐसा लिख दिया x इंटू साइन एक्स लिख दिया, क्या लिख दिया, x इंटू साइन एक्स लिख दिया, और आपको बोल दिया सर इसके लिए इंटीग्रेशन करिए। तो कई बच्चे तो ये दिमाग लगाएंगे कि सर टी मान के जो इंटीग्रेशन करते हैं उस तरीके से नहीं होगा क्या ये, बेटा टी मान के जो इंटीग्रेशन करते हैं वो कब वैलिड होता है, वो कब वैलिड होता है वो मैंने तब बताया कि जब किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है तब अवेलेबल होता है। तो यहां पर आप देखिएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है क्या, नहीं है। जब किसी फंक्शन का दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आए और एक दूसरे का डिफरेंशिएशन अगर अवेलेबल नहीं होता है तब हम यूज करते हैं किसको, आइलेट को। समझ गए बात में, और जब डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है तब टी मान के करते हैं, वो होता है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं है, तो ऐसे केस में अपन यूज करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, आइलेट वाला। तो इस आइलेट के अंदर आप देखो कि सर एक्स की पावर को तो आपने क्या बताया था कि सर वो होता है आपका एल्जेब्रिक, क्या बच्चा, कि सर इसको तो आपने बोला था एल्जेब्रिक है। और सर ये वाला जो फंक्शन है वो क्या है सर, ये है सर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब आप जरा देखिएगा आइलेट में पहले कौन सा आता है, सर आइलेट के अंदर इनमें से पहले कौन सा आएगा, आइलेट में जब आप इधर से चलोगे तो एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड आता है। तो एल्जेब्रिक को तो अपन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, सेकंड। ये मानने का तरीका होता है, ये मानने का तरीका होता है फर्स्ट इंटू सेकंड। आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि फंक्शन कौन सा है, और उस फंक्शन को अपने को आइलेट से मानना पड़ेगा। क्या जरूरी है क्या गुरुजी कि हम इस तरीके से ही माने, आइलेट से ही माने, बेटा देखो जरूरी तो नहीं है। ये जो आइलेट रूल है अपने को ये बता देता है कि किस फंक्शन का इंटीग्रेशन इजी है और किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इजी है। तो अपन इसी तरीके से ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, आगे हालांकि एडवांस की बातें होती तो मैं और लॉजिक इसको बताता, लेकिन आपके लेवल तक इतनी ही बातें आती है। चलो बच्चा कि सर और प्रैक्टिस कराओ। सर हमारे पास ऐसा आ गया x इंटू लॉग एक्स आ गया, x इंटू लॉग एक्स आ गया। सर इसके अंदर क्या करें, x इंटू लॉग एक्स के अंदर आप जरा देखिए x की जो पावर वाले होते हैं वो माने जाते हैं क्या, एल्जेब्रिक, किसमें, एल्जेब्रिक माने जाते हैं। और ये सर कौन सा है कि सर ये है लॉगरिथम, लघुगणक है। तो आइलेट में पहले कौन सा आता है, इधर से जब चलोगे तो पहले कौन सा आता है, एल पहले आता है, और जो पहले आता है उसी को तो फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, जो दूसरे नंबर पे जो बच जाता है उसको क्या मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। फर्स्ट होगा log x और सेकंड क्या होगा आपका x होगा। चलो जी सर, कई बार बच्चा क्या होता है कि आपके पास इसके अंदर एक ही फंक्शन आ जाता है, जैसे मान लो कि log x ही आ गया, क्या आ गया, log x ही आ गया, अकेला का अकेला ही आ गया, है ना, अकेला ही आ गया log x।
तो सर ऐसे केस में तो कई बार इसकी सहायता करने के लिए इसके साथ में अपन एक फंक्शन को और मान लेते हैं, इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 को, और जब भी 1 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 1 क्या होता है एल्जेब्रिक। तो इसमें दो फंक्शन हो गए, इसकी हेल्प करने के लिए इंटीग्रेशन करने के लिए 1 को साथ में ले लिया, 1 होगा आपका एल्जेब्रिक, और ये जो लॉगरिथम है log x है जो वो क्या होगा आपका लॉगरिथम होगा। तो आई लेट में गुरुजी पहले कौन सा आता है, एल पहले आता है। तो एल जब पहले आता है तो सर इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे। ये हो गया सर आपके पास फर्स्ट और सेकंड मानने का तरीका। कई बार बच्चा आपके पास आएगा ही नहीं, है ना, कई बार आपको ऐसे दिया जाए नहीं जाएगा, एक ही फंक्शन लिखा हुआ होगा, तब आइलेट मानने का तरीका ये है कि उसके मल्टीप्लाई में आप 1 मान लेना। चलो गुरुजी, अगर आपके पास ऐसा आ गया साइन इनवर्स एक्स आ गया, क्या आ गया बच्चा, साइन इनवर्स एक्स आ गया, इसके मल्टीप्लाई में भी कुछ ही नहीं है, तो वो भी वही तरीका कि सर इसके मल्टीप्लाई में भी हम क्या मान ले, 1 मान ले। इसके मल्टीप्लाई में भी सर अगर हमने 1 मान लिया तो 1 जो होता है सर ये होता है एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, और ये जो साइन इनवर्स होता है वो क्या होता है, इनवर्सियल फंक्शन होता है। तो आप जरा दिमाग लगाओ कि आई लेट में सबसे पहले कौन सा आता है, इधर से चलोगे ना लेफ्ट हैंड साइड से, तो आई पहले आ गया, ए के पहले आ गया, तो आई लेट में इनवर्सियल पहले आ गया, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा और इसको क्या मानूंगा मैं, सेकंड फंक्शन मानूंगा। हाँ बच्चा, अब बताओ फटाफट से समझ में आया कि नहीं आया। इतनी चीज जो मैंने आपको बताई, पहले आप मुझे ये बताओ कि ये फर्स्ट और सेकंड मानने वाला मेथड समझ में आया कि नहीं आया। यस नो यस नो यस नो यस नो, फटाफट से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये फर्स्ट और सेकंड मानने का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके दिल दिमाग तक उतरा या नहीं उतरा, फटाफट से बताओ मुझे। हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड मानने वाला, फर्स्ट और सेकंड वाला तरीका जो है वो आपको समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से। आ गया, क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट नहीं है। हाँ क्या बात है बेटा, पीडीएफ आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर, टीम स्पेस आरएस पर शाम तक मिल जाता है। टीम स्पेस आरएस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, 30,500 बच्चे इस पे ऑलरेडी ज्वाइन है, आप भी इसको ज्वाइन करिए, फायदा उठाए, पीडीएफ कॉन्सेप्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलो जी बच्चा, इतना क्लियर हो गया तो मैं अब आपको ऐसा बताता हूं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिखता हूं आपके सामने। बच्चा जब भी आपके पास फर्स्ट और सेकंड अगर कोई दो फंक्शन हो, फर्स्ट और सेकंड अगर आपके पास कोई दो फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है, फर्स्ट फंक्शन तो कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन का हम करते हैं इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का तो होगा डिफरेंशिएशन, सेकंड का होगा आपका इंटीग्रेशन, और फिर जो आपके पास पूरा आता है उस पूरे का क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन होगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर जो पूरा आता है उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला था बच्चा फर्स्ट और सेकंड का, और फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको मानना बता दिया। चलो जी सर, एक नमूना बताओ, इसके बेस पर एक नमूना देखो बच्चा कि सर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है log x का इंटीग्रेशन करिए, ऐसा लिखा हुआ है सर log x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बच्चा log x का इंटीग्रेशन देखो, कई बार इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग अलग टाइप से पूछे जाएंगे आपको। बच्चा कई बार तो आपको यहाँ पर जो बेस है वो क्या दे दिया जाएगा, ई दे दिया जाएगा। बेस जब आपको ई दे दिया जाए तब तो सिंपल काम है, कैसे कि सर यहाँ पे तो एक ही फंक्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर तो सर एक ही फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसके साथ में 1 को हम और अज्यूम कर लेंगे, 1 को और अज्यूम कर लेंगे। तो सर इस केस के अंदर ये जो 1 है ना, ये तो होगा सर आपका क्या, एल्जेब्रिक, और ये जो log होगा ये होगा सर आपका लॉगरिथमिक होगा, ठीक है, ये होगा a और ये क्या होगा, l होगा। तो सर आई लेट में पहले तो आता है क्या, आपका लॉगरिथम, तो सर इसको तो फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड मानना है। एक चीज मैं बेटा आपके दिमाग में बिठा दूं कि जब भी 1 को आप मल्टीप्लाई में मानते हैं, 1 को जब भी मल्टीप्लाई में मानते हैं, 1 को माना जाएगा सेकंड फंक्शन, 1 को हमेशा ही सेकंड फंक्शन माना जाएगा। अब आप लगाओ इस फॉर्मूले के अंदर, इसको फिट कर दो। इस फॉर्मूले में जब आप इसको फिट करोगे तो क्या पाओगे कि सर फर्स्ट तो रहेगा आपका कांस्टेंट, सेकंड क्या था 1 का क्या करना है, इंटीग्रेशन, माइनस बच्चा फर्स्ट का तो करना है डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, log x का तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, और 1 का करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन आपको करना है, इस पूरे का इंटीग्रेशन आपको करना है। जरा देख लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये आ जाएगा आपके पास x इंटू log x, माइनस यहाँ पर log x का डेरिवेटिव करना है, log x का डेरिवेटिव होगा 1/x,
1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, फिर इन दोनों के बाद में इस पूरे का एक बार और इंटीग्रेशन करना है। तो सर ये x से आपका x कैंसिल हुआ, 1 बचा, तो ये आ जाएगा x log x, और 1 का यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या पाओगे आप x। तो एक तो आपका ये आंसर आ जाता है। दूसरा, अगर इस पूरे में से अगर x कॉमन ले लिया जाए तो ये बच जाता है log x माइनस का 1 प्लस का c। इसको लिखने का तरीका एक और देख लो एक बार आप। सर x तो आपके पास मल्टीप्लाई में log x, और ये जो 1 आपका है इस 1 को लिखने का तरीका होगा log e। log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ पर log में दो संख्याएं हैं माइनस में, और दो संख्या जब माइनस में हो तो अलग अलग लिखी एक साथ लिखी जाती है डिवाइड में। तो ये वाला आंसर भी आपके पास हो सकता है x log x अपॉन e प्लस c। आया बच्चा समझ में? फटाफट से बताओ, क्लियर करो यहाँ तक, एक बार यहाँ तक क्लियर करो कि समझ में आया या नहीं आया, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। बेटा दो टाइप के आंसर हो सकते हैं, ये भी दिया हुआ हो सकता है आपको, या फिर आपको ये भी दिया हुआ हो सकता है, आगे लोगरिथम की प्रॉपर्टीज लगा के ये वाला किया हुआ हो सकता है। बोलो आया क्या समझ में है? आया समझ में? चलो जी, प्यार में तो भारी कमी है। 1100 बच्चे लाइव हैं और लाइक तो भाई साहब 850 भी नहीं है, मतलब कोई बात नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर? चलो जी, चलो बहुत बढ़िया। चलो बच्चा, इसी के अंदर एक घुमक्कड़ क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से आ जाता है बच्चा, उसको आप गलत कर सकते हो, वो जरा समझ लो बच्चा। यहाँ पर आपके पास कई बार ऐसी गणित आ जाती है, मतलब लोग के बेस के साथ में छेड़खानी कर दी जाती है। अरे बेस के साथ में छेड़खानी, बेबी को तो बेस पसंद था, लेकिन बेस के साथ में छेड़खानी तो बेबी को तो गुस्सा आएगा है, तो इसका बेस चेंज कर देगी वो। तो बेटा जब भी बेस आपके पास लोग का बेस ई हो तभी अपन उस टाइप से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मतलब लोग का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तभी होता है जब उसका बेस क्या हो, ई हो। अगर बेस ई नहीं है तो सर वो बेस ई अपने को बनाना पड़ता है। वो कैसे बेटा? लोग का फॉर्मूला तो ध्यान रख लेना आप। लोग एक्स का जो इंटीग्रेशन है, लोग एक्स का इंटीग्रेशन जब बेस ई होता है तब ये वाला फॉर्मूला आपके पास होता है जो हमने बनाया है, क्या? एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1। ये फॉर्मूला तो तब अप्लाई होता है जब लोग का बेस आपके पास क्या हो, ई हो। लेकिन सर लोग का इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब बेस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब बेस ई हो। अगर ई नहीं हो तो क्या करें? अरे गुरुजी इसका भी उपाय है, और इसका उपाय है बेस चेंज फॉर्मूला। और वो बेस चेंज फॉर्मूला इस तरीके से लगता है, अगर आपको ऐसा दे रखा हो log a बेस b दे रखा हो तो इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है, log a अपॉन log b लिख दिया जाता है। अब आपको बेस क्या बनाना है इसका? जैसे e बनाना है तो आप e बना सकते हो, ठीक है। 10 बनाना है 10 बना लो, 5 बनाना है कुछ भी बना सकते हो। और log के अंदर नीचे वाली संख्या को जब आप ऊपर लेके जाते हो, log में नीचे की संख्या को ऊपर लेके जाते हो तो बेस और इनपुट इंटरचेंज, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर आपको लगा के बता रहा हूँ बच्चा। इसके अंदर जब हम बेस चेंज करेंगे तो ये होगा आपके पास log x अपॉन क्या होगा, log 10। क्या होगा? log x अपॉन log 10। अब जरूरत है सर बेस को चेंज करने की, तो बेस को चेंज हम कर देंगे। बेस क्या बनाना था अपने को? ई बनाना था, तो बेस हमने क्या बना दिया? ई बना दिया। इस नीचे वाले लोगरिथम को जब आप ऊपर लेके जाओगे, लोगरिथम को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो इसका बेस और इनपुट इंटरचेंज हो जाएगा। क्या होगा? बेस और इनपुट इंटरचेंज। इसका मतलब सर 10 तो यहाँ पे और ई यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा सर आपका ऐसा आपके पास हो जाएगा बच्चा। ये तो कांस्टेंट नंबर आपके पास है, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में जब हो तो वो तो आ जाती है सर बाहर, ये तो सर बाहर आ जाएगी आपके पास ई बेस 10 तो बाहर, और क्या बचा आपके पास? log x बचा जिसका बेस क्या है? ई। सर गुरुजी इसका तो जानते हैं हम, इसका तो जानते हैं, वो रहा। तो इसका मतलब आपके पास ये तो सर मल्टीप्लाई में रहेगा ई बेस 10 तो, और इसका आंसर आ जाएगा x इंटू log x माइनस 1, x इंटू log x माइनस का 1 प्लस का c। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, बोलो 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 फटाफट से। क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आ गया बेटा समझ में? कैसे किया बेटा? बेस चेंज फॉर्मूला लगाया है। मैंने आपको बार बार बोल दिया है कि log का बेस जब आपके पास e हो तभी इंटीग्रेशन किया जा सकता है, तभी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर तो जो हमने सोल्व किया था उसका बेस ऑलरेडी ई था, लेकिन सर यहाँ पर बेस ई नहीं है, बेस क्या है? 10 है। तो हमने क्या किया? इसका बेस चेंज फॉर्मूला लगाया। बेस चेंज फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला लगाकर मैंने इसको चेंज कर दिया।
log x अपॉन log 10 लिख दिया। अब बेस क्या बनाना था, e बनाना था, तो बेस हमने क्या बना दिया, e बना दिया। इस log को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो बेस और इनपुट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। 10 यहाँ पे, e यहाँ पे, 10 यहाँ पे, e यहाँ पे। अब ये कांस्टेंट नंबर है बाहर, और इसका इंटीग्रेशन जो अपने पहले किया था वही है। क्लियर हुआ? ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा। और अपन इंटीग्रेशन करते हैं, कुछ इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चा, इसका आप इंटीग्रेशन करिएगा। x इंटू साइन एक्स का अगर मैं आपके पास इंटीग्रेशन करूं तो वो इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना हो तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाएगा कि सर ये है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, सर ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आई लेट में सर सबसे पहले आपका एल्जेब्रिक आता है, उसके बाद में ये आता है। अब आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, काफी सिंपल काम हो गया। फर्स्ट और सेकंड पता चल गया ना, तो लगाओ फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला कि सर फर्स्ट फंक्शन तो रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का होगा सर आपका इंटीग्रेशन, सर माइनस फर्स्ट फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सर सेकंड का होगा आपका इंटीग्रेशन, और फिर जो सर आपके पास पूरा है इस पूरे का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक बच्चा, कि सर साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आएगा, माइनस का कोस एक्स, इसका मतलब माइनस का एक्स इंटू कोस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1, साइन एक्स का करोगे तो क्या आएगा, माइनस का कोस एक्स इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स। अब ये माइनस जो है यहां से वो बाहर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का एक्स कोस एक्स, और माइनस प्लस कोस एक्स का आपको फिर से इंटीग्रेशन करना है जो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, माइनस का एक्स कोस एक्स प्लस आपके पास साइन एक्स प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, सी। ये आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलो बच्चा, आया कि नहीं आया फटाफट से है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई क्या, नहीं आई? x इंटू साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका इस तरीके से होगा, वो आपका इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा। ठीक है, ये अभी छोटे छोटे नमूने बता रहा हूँ, इन्हीं से बेस आपका क्लियर हो जाएगा बच्चा, है ना, इसी से आपका क्लियर हो जाएगा, बेस आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, करिए करिए, इतना समझ में आ गया बच्चा? हाँ जी, चलो जी। आगे हम डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। कई बार आपको थोड़े से क्वेश्चन, चलो आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा, देखें आप मुझे जवाब देना इसका आंसर क्या आएगा। x इंटू सेक स्क्वायर अगर आपके पास है, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, बच्चा इसका आपको अगर इंटीग्रेशन करना हो तो इसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करेंगे, चलो बताओ फटाफट से। x इंटू, देखता हूं मैं सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आता है, सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आता है वो मैं देखना चाहता हूं, सबसे पहले देखता हूं। चलो करो फटाफट, करो फटाफट से, देखिए क्या आएगा। करो 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 फटाफट से करो, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? एक एक बच्चा जवाब दे देगा, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, x इंटू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना है। चलो बच्चे ने जवाब दे दिया, एक बच्चे ने जवाब दे दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। आपके पास बच्चा ये तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये है आपका क्या, एल्जेब्रिक फंक्शन, और आई लेट में पहले कौन सा आता है सर, एल्जेब्रिक आता है। क्या आता है, एल्जेब्रिक। सर इसको फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड मान के फॉर्मूला लगाना है कि सर इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन तो आपका कांस्टेंट, और सर सेकंड का तो होता है इंटीग्रेशन, फर्स्ट तो कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का होगा आपका डिफरेंशिएशन और सेकंड का होगा आपका इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, ये वाली बात होगी। तो सर यहाँ पे सेक स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आएगा 10x, इसका मतलब आपके पास x इंटू 10x माइनस x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 1, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो वो होगा क्या आपके पास 10x, और 10x और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। तो ये आ जाएगा आपके पास x इंटू 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो होगा आपके पास क्या, log sec x, log sec x प्लस आपके पास c। तो ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से करते रहो क्वेश्चंस को, आप इसी तरीके से करते रहो क्वेश्चन को। कई बार बच्चा क्या होता है, कई बार आपको आईलेट 2 बार भी लगाना पड़ सकता है ना। वो कैसे लगाते हैं वो देखो, यहाँ पे तो एक बार आईलेट लगाया अपन ने, काम हो गया, लेकिन कई बार 2 बार भी आईलेट लगाना पड़ता है, वो किस तरीके से होगा वो भी देखना। चलो जी अगला नमूना, जैसे मान लो कि मैं लिखूं एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स आपके पास है क्या,
एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स है, इसको अपन इसी तरीके से करेंगे। एक बार इसमें आइलेट अपन क्यों लगा रहे हैं ये सोच के देखो जरा कि सर एक फंक्शन तो है एक्सपोनेंशियल और दूसरा है एल्जेब्रिक। सर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं है और इसका डिफरेंशिएशन इधर नहीं है। जब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं हो क्वेश्चन में, तब हम तरीका लगाते हैं आइलेट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का है नहीं, न ई की पावर एक्स का है, तो डिफरेंशिएशन जब अवेलेबल नहीं हो तो लगा देते हैं आइलेट कि सर ये तो है आपका एल्जेब्रिक, सर ये है आपका एक्सपोनेंशियल, और आइलेट में सर पहले कौन सा आता है, ये पहले आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है, तो सर इसमें लगा दो फॉर्मूला। चलो बच्चा, फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं तो फॉर्मूला क्या लगेगा कि सर फर्स्ट फंक्शन तो रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का आपको करना है इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का करना है डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और ई की पावर एक्स का आपको करना है इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स। चलो जी, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही आएगा, ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आएगा 2x, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर एक्स और इंटू क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। इसके अंदर से 2 को बाहर निकाल लो, इसका मतलब ई की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर आपका, और x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू ई की पावर डी एक्स। कि सर अभी भी नहीं हटा, ये तो है ना, x ई की पावर x हटा ही नहीं, तो एक बार फिर से इसमें आइलेट लगेगा, एक बार फिर से आइलेट लगेगा। तो देखो ये है एल्जेब्रिक, ये है एक्सपोनेंशियल, इसका आपको अलग से इंटीग्रेशन एक बार इसमें आइलेट और लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास 2, और पहला फंक्शन ये होगा एक्स, सेकेंड ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ई की पावर एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1, दूसरे का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और पूरे का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ये मैंने डायरेक्ट किया है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे करोगे तो ई की पावर एक्स आ जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x ई की पावर एक्स, माइनस 2 को जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस का सी। लो बच्चा, ये आपके पास राइट आंसर होगा। आप पूरे के अंदर से चाहो तो ई की पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है क्या? चलो जी, तो ई की पावर एक्स आप पूरे में से कॉमन भी ले सकते हो, तो आपका जो सिस्टमेटिक आंसर है, जो आप आंसर लाना चाहते हो, वो आंसर आपका मैच हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक की चीज क्लियर हुई क्या? फटाफट से बताओ, यहां तक की चीज क्लियर है? क्लियर है ना? चलो चलो, बहुत बढ़िया बेटा। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। आगे वाले क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है आपको x इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर कर देता हूं, ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, इसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना। एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, बेटा सो ट्रिक की वाले आ गए हैं, सो ट्रिक वाले। बच्चा एक चीज मैं कहूं आपको, ट्रिक क्या होती है आपको यही नहीं पता, पहली बात तो ये है बेटा, जब कॉन्सेप्ट जब मिल जाते हैं ना, वो ही ट्रिक बनती है। और आप डायरेक्ट सो ट्रिक सीखना चाहोगे तो सर वो डायरेक्ट सो ट्रिक मैं तो सिखा नहीं सकता, है ना। हमारा दिल नहीं कहता है कि सर हम आपसे थोड़ा सा है ना आपके साथ में धोखा करें, पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ट्रिक अपने आप बन जाएगी, है ना। चलो बोलो क्या होगा इसका आंसर? एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स आपके पास है। बच्चा देखिएगा कि सर यहाँ पर ये तो है सर आपका एल्जेब्रिक, ये है सर आपका लॉगरिथमिक, और इसका आइलेट से जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ए पहले आता है, तो ये तो होगा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये होगा आपका सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन कर लो कि सर फर्स्ट फंक्शन तो आपका कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन तो आपका लॉगरिथमिक होगा, और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर फर्स्ट फंक्शन तो कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का, फर्स्ट तो कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, इसका तो होगा डिफरेंशिएशन, और एक्स स्क्वायर का होगा आपका इंटीग्रेशन, और इस पूरे का होगा आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। लगाओ लॉजिक, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या पाओगे? एक्स क्यूब अपॉन 3, और इंटू आपका क्या होगा? लॉग एक्स, एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग एक्स, माइनस इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे लॉग एक्स का तो क्या होगा? 1 अपॉन एक्स होगा, इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3, और इंटू आपके पास होगा डी एक्स, ठीक है। इससे आपका जब ये कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर आपका बच जाएगा, एक्स स्क्वायर आपका बचेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लो, तो इसका मतलब एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग एक्स, और माइनस 1/3 तो आपके पास ऑलरेडी बाहर, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का सी। लो बच्चा, ये आंसर आएगा आपका। क्लियर हुआ क्या?
हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन निपट जाएंगे, है ना। हल्के हल्के ही दिमाग के अंदर आती चीजें, अपन एकदम से ये बढ़ना चाहें कि यार मैं तो सब कुछ सीख लूं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। धीरे 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 सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा बेटा, है ना। हाँ धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा, तभी हम क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? चलो जी, इसका एक लॉजिक आपको मैं और बताऊंगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस और कर लो एक बार कि सर इन्वर्सियल फंक्शन आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो समझो। इन्वर्सियल फंक्शन अगर आ जाता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है बच्चा समझना। साइन इनवर्स एक्स का मैं इंटीग्रेशन करके बता रहा हूं आपको। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन जब आपको करना हो तो वो कैसे किया जाएगा कि सर साइन इनवर्स एक्स है, इन्वर्सियल फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सर ये अकेला है, और अकेला है तो इसके मल्टीप्लाई में हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब ये बच्चा 1 जो है वो तो है आपका एल्जेब्रिक, और ये है सर आपका कौन सा, एक इन्वर्सियल फंक्शन। तो इसका मतलब सर फर्स्ट तो ये होगा, और 1 को मैंने कहा था जब भी मल्टीप्लाई में मानेंगे, 1 को जब भी मल्टीप्लाई में मानेंगे उसको सेकेंड फंक्शन ही मानेंगे। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन करते रहो। अब आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे कि सर फर्स्ट फंक्शन तो रहेगा आपका कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन तो रहेगा आपका कांस्टेंट, सेकंड का करना है सर आपको इंटीग्रेशन, 1 का क्या करना है इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, और 1 का करना है आपको इंटीग्रेशन, और फिर जो पूरा आता है इस पूरे का करना है इंटीग्रेशन। जरा ध्यान से देखो, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा x, इसका मतलब आपके पास x इंटू साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, क्लियर, माइनस इधर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा x, और इस पूरे का dx। केवल मुद्दा जो आपका है वो केवल इसका इंटीग्रेशन करने का है, इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। मेरा मुद्दा यही है कि आप x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन करना एक मुद्दा है। तो सर ये कैसे किया जाएगा ये समझ लो, बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर लगेगा सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। आप जरा देखो कि इस नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल सकता है क्या, मिल सकता है। मैं यहां पर करूंगा कि नीचे जो ब्रैकेट आपको दे रहा है ये वाला ब्रैकेट, इसी पूरे को टी मान के करता हूं एक बार। इस पूरे को अगर मैं टी मान लूं, जरा देखना कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, नीचे वाली संख्या को मैंने एज्यूम कर लिया टी, नीचे वाली संख्या को मैंने टी एज्यूम कर लिया, तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन कर लो। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या अंडर रूट का हुआ, ये तो स्क्वायर रूट का हुआ 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और अंडर रूट के अंदर वाली संख्या का 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का होगा माइनस का 2x, और इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा आपके पास dt होगा। तो इसका मतलब ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हुआ, और ये माइनस एक्स्ट्रा है तो इस माइनस को आप भेज दो इधर। इसका मतलब अच्छा आप देखो कि ये पूरा का पूरा ही जो है ना, ये पूरा का पूरा जो आपके पास है वो किससे गायब हो रहा है, माइनस dt से, तो माइनस dt यहाँ पे रख दो। इसका मतलब x साइन इनवर्स x माइनस माइनस dt आ जाएगा, और माइनस माइनस होगा मल्टीप्लाई, और क्या बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन t, और t की वैल्यू अगर आप रखोगे, और t की वैल्यू अगर आप रखोगे तो t की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? पूरे को मानना जरूरी नहीं है, आप इसको मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लो, एक्स स्क्वायर को मान लो, लेकिन जितने बड़े फंक्शन को टी आप मानोगे उतना ही इंटीग्रेशन सिंपल होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स था, किसी का डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं है, तो 1 को अपन ने क्या मान लिया इसके मल्टीप्लाई में, और 1 को मल्टीप्लाई में माना तो 1 होता है हमेशा सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट ये, सेकेंड ये, इंटीग्रेशन कर देंगे आइलेट से। फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड 1, 1 का इंटीग्रेशन माइनस साइन इनवर्स x सेकंड था, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x, तो x मल्टीप्लाई में आ गया, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन किया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन किया तो आ गया x, और पूरे का इंटीग्रेशन dx। अब मुद्दा ये रहा कि सर इसका इंटीग्रेशन करना ही है अपने को, है ना, ये तो हो चुका इधर वाला, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और वो होता है, मैंने आपको पहले बता दिया सब्स्टिट्यूशन से, नीचे वाली पूरी संख्या को t मान लेंगे, और t माना तो पहले स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स,
और इस अंदर की संख्या का करोगे तो माइनस का आपके पास 2x, ये माइनस को मैंने उधर भेज दिया। क्लियर हुआ? चलो जी, एक्स स्क्वायर को मानकर भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं अलग नहीं आता है, अलग नहीं आता है, एक्स स्क्वायर को मानने से अलग नहीं आएगा। गलत सोच है आपकी, है ना, थोड़ी सी मिस्टेक करी होगी कहीं ना कहीं आपको। ठीक है, हाँ जी, क्लियर। हाँ, ये साइन इनवर्स एक्स का हुआ। चलो एक और अपन देखते हैं, टेन इनवर्स एक्स का करके देखते हैं इसी तरीके से। चलो बच्चा, टेन इनवर्स एक्स का अपन इंटीग्रेशन करते हैं, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वो इंटीग्रेशन कैसे होगा समझना, है ना। हाँ, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसके मल्टीप्लाई में भी क्या मान लो, 1 मान लो। ठीक है, क्योंकि इनवर्सियल का अकेले का नहीं होता है, इसके मल्टीप्लाई में अगर अकेला ही हो तो मल्टीप्लाई में कुछ मानना पड़ता है। तो अपन ने मान लिया 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये इनवर्सियल फंक्शन है और ये आपका कौन सा है, एल्जेब्रिक है। और मैंने कहा कि जब भी 1 को अपन मल्टीप्लाई में मानेंगे उसको सेकंड फंक्शन और इनवर्सियल को फर्स्ट मानकर काम में लेंगे। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फर्स्ट फंक्शन तो आपका टेन इनवर्स एक्स तो कॉन्स्टेंट, फिर 1 आपका रहा, 1 का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का करेंगे हम डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, और 1 का क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन, फिर आप इस पूरे का क्या करोगे, फिर इस पूरे का क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर जो पूरा आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, समझो। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चा क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन से आएगा आपका x, इसका मतलब x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस इस टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या रहा आपके पास 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, फिर पूरे का इंटीग्रेशन dx। अब देखो कितना सिंपल है, आप जरा देखो कि इसको, ये जो इंटीग्रेशन है, यहां वाला जो इंटीग्रेशन है, इसको हम करेंगे किससे, सब्स्टिट्यूशन से, t मानकर किया जाएगा। अब बच्चा आप मुझे बताओ कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है क्या, कि सर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा 2x, जबकि मेरे पास अवेलेबल है x, तो मैं क्या करूंगा सर, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं। अब काम बैठ जाएगा कि सर अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स अवेलेबल है, इसका मतलब जब नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है, जब नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है तो इंटीग्रेशन होता है लॉग नीचे वाला ब्रैकेट, क्या लॉग नीचे वाला ब्रैकेट, बोलो आया क्या समझ में। जब नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल होता है उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग नीचे वाला ब्रैकेट, लॉग नीचे वाला ब्रैकेट, आया समझ में, क्लियर। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, काफी बच्चों ने इसका आंसर निकाल दिया, x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, है ना। हाँ चलो जी, और इसके रिलेटेड में कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ, है ना, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करवाते हैं आपको, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर आपका हो जाए। ठीक है, और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सवाल आपको और परेशान करता है, वो भी मैं आपके सामने लिखता हूं बच्चा। ये क्वेश्चन जो आपका है वो ऐसा है, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, क्या a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इसका बच्चा आपको करना है इंटीग्रेशन। कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। अब वैसे तो क्या होता है कि इसके अंदर अपन इंटीग्रेशन करते हैं x के बराबर लेट करके, x के बराबर हम यहाँ पर कुछ वैल्यू रख देते हैं जिससे आपका इंटीग्रेशन आ जाता है, लेकिन उसका जो जनरल तरीका है वो तरीका मैं आपको बताऊं कि ये जो स्क्वायर रूट आपके पास है, इस स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये तो लिखा हुआ है ही, आप इसको ऊपर नीचे इस स्क्वायर रूट के अंदर ही a प्लस एक्स से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस एक्स से आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये लो जी, स्क्वायर रूट के अंदर ही हमने a प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर से स्क्वायर रूट हटाना है, मेरा मुद्दा ये है, ऊपर से स्क्वायर रूट हटाना है। ठीक है, तो बच्चा जब आप a प्लस एक्स को a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a प्लस एक्स का स्क्वायर, और उस स्क्वायर से आपका क्या हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। नीचे a माइनस बी a प्लस बी मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको जो इसका इंटीग्रेशन करना है वो ऐसे करोगे, इस a के नीचे पूरी संख्या को लिख लो और इस x के नीचे पूरी संख्या को लिखो, तो इसका मतलब आएगा सर a अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा,
एक तो इसका तो सर अलग से इंटीग्रेशन, और दूसरा सर आपके पास जो है वो है आपके पास x बटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। लो सर इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है, इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया कि सर यहाँ पे ये तो फॉर्मूला है, ए को तो आप यहाँ पे बाहर ले लो, ये तो कांस्टेंट है, ए तो बाहर, सर इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये ए तो मल्टीप्लाई में और ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था 1 अपॉन, कल बताया था मैंने 1 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। हाँ अब दूसरी बात यह है कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं, तो इसका इंटीग्रेशन आपको वो ही टी एज्यूम करके, आप जरा देखो कि नीचे वाली पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन है या किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है वो देखो। तो इसका इंटीग्रेशन मैं आपको अलग से बताता हूं, वो जरा देखने की कोशिश करो कि ये रहा आपके पास सर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। आप बताओ डिफरेंशिएशन टी मानकर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं कि सर स्क्वायर रूट नीचे वाली पूरी टर्म को ही मैं टी मान लूं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे वाली पूरी टर्म को ही टी मान लिया। तो पहले होगा स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या, 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। अब इसके अंदर वाली संख्या का करोगे तो ए स्क्वायर का तो 0 और इसका क्या होगा माइनस का 2x। बच्चा देखना एक बार क्या डिफरेंशिएशन अवेलेबल मिल रहा है क्या, आपको डिफरेंशिएशन अवेलेबल मिल रहा है क्या, ये सर बिल्कुल मिल रहा है, डिफरेंशिएशन अवेलेबल है ना, डिफरेंशिएशन अवेलेबल है कि सर ये 2 से तो 2 गया और ये जो माइनस एक्स्ट्रा आया इसको इधर हटा दो। तो देखो बच्चा ये पूरी की पूरी जो संख्या है, ये पूरी की पूरी संख्या माइनस dt से रिप्लेस हो रही है, ये पूरी की पूरी संख्या माइनस dt से रिप्लेस हो रही है, इसका मतलब माइनस टी, और टी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो ये बच्चा आपके पास आंसर आएगा ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काफी बच्चे इसको ऐसे करते हैं एक्स के बराबर ए कोस थीटा मान के करते हैं, हो जाएगा लेकिन बड़ा हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ बेटा मैंने बता दिया है, आप चाहे जिस तरीके से कर लो, मैं तो आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपके लिए सिंपल रहेगा। x बराबर यहां पे अगर आप ए कोस थीटा मान के करो तो हो जाएगा सॉल्यूशन तो, लेकिन काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो जी, अब इसके अंदर एक रूल और है वो भी मैं आपको बता दूं, एक रूल इसके अंदर और बच गया है वो मैं आपको बताऊं, वो भी बहुत ही शानदार आपका आंसर आता है, ये बहुत सुपर ट्रिक है और इसके क्वेश्चंस भी आपको आर.एस. अग्रवाल के अंदर मिल जाएंगे, आर.एस. अग्रवाल के अंदर उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये लॉजिक क्या है बच्चा कि ये लॉजिक ऐसा है कि सर एक तो रहेगा आपका e की पावर x, एक रहेगा आपका क्या फंक्शन, एक तो रहेगा सर फंक्शन और एक रहेगा सर फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसा आपको कहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। फिर से सुनो कि फॉर्म क्या है, फॉर्म ये है सर कि e की पावर x और यहाँ पे e की पावर x के साथ में, दोनों के साथ में एक तो फंक्शन एक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार मैं पूरा बता दूं है ना, एक्सप्लेन करके बता दूं, फिर डायरेक्ट आंसर लिखूंगा इसका कि सर ऐसे केस में हम करेंगे e की पावर x को दोनों से मल्टीप्लाई, कि e की पावर x इंटू होगा सर आपका fx इसका इंटीग्रेशन, और प्लस आपके पास e की पावर x इंटू एफ डेस x, ये सर आपका हो जाएगा। चलो सर आप इसके अंदर सर उसका इंटीग्रेशन करिए, उसका इंटीग्रेशन आपको करना जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो। एक तो फंक्शन है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है, एक तो फंक्शन है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है। आपको जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिले, देखो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ये रहा, तो इंटीग्रेशन इसी को करना है, इसके साथ में छेड़खानी नहीं करनी, इसको एज इट इज रख दो, ऐसा का ऐसा रख दो। और इसका इंटीग्रेशन कैसे सर, आइलेट से, ये एल्जेब्रिक माना जाएगा, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के इंटीग्रेशन करो कि सर इसका इंटीग्रेशन हम करने जाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन तो आपका कांस्टेंट रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा एफ डेस x, और सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे e की पावर x इंटू डी एक्स, प्लस आपका ये एज इट इज साथ के अंदर चल रहा था क्या, e की पावर x इंटू एफ डेस x इंटू डी एक्स। आप जरा देखोगे तो क्या पाओगे कि सर ये सेम माइनस का ये सेम प्लस का सर ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस आपका c। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, इसका मतलब ये है बच्चा, एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा सवाल बन जाता है ये, समझ गए क्या कैसे, e की पावर x इन दोनों के साथ में होगा,
एक तो फंक्शन होगा, एक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। क्या? एक तो फंक्शन होगा, एक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। और इसका आंसर आप डायरेक्ट लिखोगे क्या? e की पावर एफ एक्स। क्या? e की पावर एफ एक्स प्लस का c। इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा e की पावर एफ एक्स प्लस का c आ जाएगा, जिसका डेरिवेटिव पूरा पूरा अवेलेबल हो, जिसका डेरिवेटिव पूरा पूरा अवेलेबल हो वही आंसर। क्लियर? देखो कितना शानदार कॉन्सेप्ट है, कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। फिर से सुन लो बेटा, फिर से सुनो। e की पावर x दो फंक्शन के साथ में होगा, दो फंक्शन के साथ में हो तो उनमें से किसी एक का डेरिवेटिव अवेलेबल होगा। एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, है ना, डिफरेंशिएशन होगा। तो जिसका पूरा पूरा डेरिवेटिव अवेलेबल हो तो उसी के साथ में e की पावर x, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? चलो जी, अब देखो इसका नमूना दिखाता हूं मैं, इसी कॉन्सेप्ट का नमूना दिखाता हूं आपको। जरा सुनिएगा और आप मुझे जवाब देना क्या आंसर आएगा। बच्चा अगर मैं ऐसा लिखूं e की पावर x इंटू 10x, e की पावर x इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं क्या कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट से टाइप करो कि सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। और एक अगला नमूना मैं आपके सामने पेश करता हूं बच्चा, e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स आपके पास है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओ। e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फटाफट से मुझे जवाब दे दो। ये है सर नमूना नंबर पहला, ये है सर नमूना नंबर दूसरा, और एक नमूना आपके सामने और पेश करता हूँ, नमूना नंबर तीसरा। और तीसरा नमूना ऐसा है सर e की पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस 1/x। चलो जी बोलो फटाफट से, देखें क्या क्या आंसर आपके पास आएगा। और भी आपके पास आंसर हो सकते हैं। चलो सर एक नमूना और लिख देता हूं आपके सामने, ऐसा लिख दिया e की पावर x कोस x माइनस का साइन x। बोलो 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 फटाफट से, बनेगा कि नहीं बनेगा? फटाफट से, हाँ बोलो 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 फटाफट। जरा समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? हैं समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? e की पावर x, मैंने कहा था e की पावर x दोनों के साथ में, और इनमें से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या? सेक इनवर्स सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x थोड़ी होता है सर, 10x का डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है। जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है वही आपके पास आंसर में प्रकट होता है। तो e की पावर सर 10x का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? e की पावर 10x। क्या? e की पावर 10x प्लस का c। इसमें भी वही बात है सर, देखो साइन x का डेरिवेटिव अवेलेबल है, साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x। ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव। आप कहोगे सर कोस x का माइनस साइन भी तो होता है। बेटा कोस का माइनस साइन होता है, माइनस अगर इसके साथ में होता तो वही आंसर हो जाता। समझ रहे हो बात को? साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x। आप कहोगे सर कोस का साइन भी तो होता है, लेकिन वो माइनस साइन होता है। अगर इस साइन के साथ में माइनस होता ना तो आंसर e की पावर कोस आ जाता। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बच्चा क्या होगा? डिफरेंशिएशन है सर साइन x का, e की पावर साइन x प्लस का c, राइट आंसर। आप जरा देखोगे कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x है। क्या? 1/x है, तो इसका मतलब सर ये आंसर आ जाएगा। क्या? e की पावर x इंटू लॉग एक्स, e की पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस का c। सर कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, देखो ये रहा, कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है। मिल गया? मिल गया, तो यही आंसर है। क्या? कोस आएगा इस बार, e की पावर x इंटू कोस x, क्योंकि डिफरेंशिएशन कोस x का अवेलेबल है, डिफरेंशिएशन कोस x का अवेलेबल है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से बताओ, आ गया समझ में? क्लियर? और आजकल तो आपने जो प्यार में कंजूसी करी है उसका तो मैं क्या ही बोलूं। इतना शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद में भी बच्चे कमेंट करके भी नहीं बताते। बच्चे कमेंट करके भी नहीं बता सकते। जब क्लास सेव हो जाती है तो यार कम से कम एक कमेंट करने में भी बच्चों को जोर आ जाता है। मतलब मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मैं मेरे खुद के काम से, घर का कोई पर्सनल काम हो ना तो भी मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकता। संडे को घर वालों को मना कर देता हूँ, नहीं अपने कोई काम नहीं होंगे। लेकिन यार आपकी कमेंट्स से देखकर मैं इतना मोटिवेट होता हूँ कि यार वास्तव में बच्चों को अपनी नीड है, बच्चों को नीड है। तो बच्चा आप जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको किस तरीके से लगता है, कहीं मैं पढ़ाए जाऊँ और आपको पसंद नहीं आए है? आपका प्यार एंड सपोर्ट जितना रहेगा उतना ही फायदा होगा, आपको भी उतना ही फायदा होगा और हमारे को भी उतना ही फायदा होगा। ठीक है? हाँ चलो जी, बहुत बढ़िया। ये आप जब क्लास सेव हो जाती है ना उसके बाद में जरूर बताएं कि क्लासेस का शेड्यूल और जो हम प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं ये आपको कैसी लग पा रही है।
चलो बच्चा, एक क्वेश्चन का आप और जवाब देना मुझे। e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, इसका आप आंसर दे सकते हो क्या? फटाफट से इसका भी आंसर दे दो, फटाफट से इसका भी आंसर दो। e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। और कुछ सर आपके पास क्या है कि वो डायरेक्ट होगा, वो डायरेक्ट आपके पास कुछ फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, याद रखना पड़ेगा एक फॉर्मूला, उससे भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। कुछ एक फॉर्मूले हैं, है ना, कुछ एक फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूला, इसका तो आंसर दो, उसके बाद में लिखता हूँ, इसका आंसर दो, उसके बाद में फॉर्मूला लिखता हूँ। क्या हुआ आंसर? हाँ, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि सर 1/x का डिफरेंशिएशन ये रहा पूरा, ये पूरा का पूरा ही डिफरेंशिएशन है, तो इसका डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा e की पावर x इंटू जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है वही आंसर आपका आ जाता है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, पीटीएम, पीटीएम लिख देना, पीटीएम, पीटीएम का मतलब है प्लीज ट्राई टू मेमोरी। क्या? प्लीज ट्राई टू मेमोरी। कुछ दो फॉर्मूले हैं और इसके भी क्वेश्चन आरएस अग्रवाल में दे रखे हैं, तो वो आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। e की पावर ax, e की पावर ax साइन bx, एक तो आपके पास इंटीग्रेशन ऐसा आता है e की पावर, बेटा जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं, e की पावर x वाला और साइन या कोस में से कोई सा, तो इनका इंटीग्रेशन चाहे जितना करे जाओ, आप आईलेट लगा लगा के थक जाओगे, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं आपको दो डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूँ, वो आप याद रखोगे, e की पावर ax साइन bx और e की पावर ax कोस bx, e की पावर ax कोस bx। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। मैं लिखा देता हूँ ये दो फॉर्मूले, मुझे भी वैसे याद नहीं रहते हैं, चलो जी लिखा देता हूँ, आप लॉजिक बना के याद रख लेना। e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, e की पावर ax a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये होता है आपके पास a साइन बी एक्स माइनस आपका b कोस बी एक्स, माइनस का b कोस बी एक्स, ठीक है, a साइन बी एक्स माइनस का b कोस बी एक्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो है आपका a कोस बी एक्स प्लस आपके पास b साइन बी एक्स, b साइन बी एक्स। ये आपके पास फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और ये कहाँ पर इंप्लीमेंट होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ये कहाँ पर आपका इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, याद रखो। e की पावर ax, कई बार यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको गिवन होती है ना, उस केस में हम ये वाले फॉर्मूले काम में लेंगे। अभी याद करो, उसके बाद में क्वेश्चन कराते हैं। e की पावर ax साइन bx हो, तो दोनों के अंदर ये वाला पार्ट तो सेम है, दोनों के अंदर ये वाला पार्ट तो सेम है, ठीक है। अब आपको जो ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन है उसको तो करना है a से मल्टीप्लाई, और इसका डिफरेंशिएशन साथ में करना है। ओरिजिनल फंक्शन जो है, ओरिजिनल फंक्शन जो है इसको तो करना है आपके पास इस वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे, बीच में माइनस लगा दो, डिफरेंशिएशन करोगे साइन bx का, तो b कोस bx आएगा, बीच में माइनस लगा दो। सेम ऐसा का ऐसा यही है कि आपके पास ये दोनों चीज तो कॉमन है। फिर मैंने क्या कहा कि ओरिजिनल को तो कर दो, a से मल्टीप्लाई कर दिया ओरिजिनल को, तो फिर इसी का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का b साइन bx, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास हो जाएगा प्लस। क्लियर? हाँ जी, याद करना है सर, याद करना है, याद करना है ये वाले फॉर्मूले। अब इसका सवाल किस तरीके से आता है वो देखो, इसका सवाल कैसे आएगा, आपको पूछ लिया जाएगा इसके बेस पर जो नमूना है आपके पास ऐसा आ गया, बेटा e की पावर 2x और साइन 3x, ऐसा क्वेश्चन आया। चलो बच्चा बताओ आंसर देखें, e की पावर 2x साइन 3x, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो, वैसे कई बार तो ये डायरेक्ट ही आया हुआ है e की पावर x कोस x, इसका भी आपको इंटीग्रेशन करना है। चलो जी देखो, यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू, ये है आपके पास a की वैल्यू, और ये है आपके पास b की वैल्यू। a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, जरा देखिए कैसे इंटीग्रेशन इसका हम करेंगे। मैंने आपको कहा था इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और ओरिजिनल फंक्शन को तो करते हैं अपन a से मल्टीप्लाई, a साइन bx, और इसका डिफरेंशिएशन को माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का b कॉस bx, है ना, ऐसा आपके पास, ऐसा आपके पास आएगा फॉर्मूला, आप देख सकते हो, माइनस का b कॉस bx, डिफरेंशिएशन को b से मल्टीप्लाई। चला देखो यहाँ पर वैल्यू टिकाओ,
यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, e की पावर 2x, a की वैल्यू है आपके पास 2 और b की वैल्यू है 3, तो मतलब 4 और 9 कितना हो गया 13। और यहाँ पर आपके पास इसको करना है a से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 sin 3x और माइनस b का मतलब क्या है आपके पास, b का मतलब है 3 और ये आ जाएगा आपके पास cos 3x। बोलो आया? डायरेक्ट करना a और b की वैल्यू है ना, डायरेक्ट आपके पास वैल्यू, समझ गए? फ्रैक्शन पार्ट में जो हम इंटीग्रेशन करते हैं वो नहीं आता है बेटा एग्जाम में, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट में जो इंटीग्रेशन हम करते हैं वो यहाँ पर नहीं आता है, वो बोर्ड एग्जाम में आता है। जितना मैंने करवा दिया वो सफिशिएंट है, ऐसा मान के चलो आप। जितना मैंने करवा दिया उसी की प्रैक्टिस कर लो आप, और वो सफिशियंट है, जितना सफिशियंट है। हालांकि होने के अंदर तो पार्शियल, पार्ट में और बहुत सारे होते हैं, इंटीग्रेशन करवाए जाओ 15 दिन तक करवाते रहते हैं जेईई में तो, लेकिन यहाँ पर आपका इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, हाँ बहुत बढ़िया। चलो बच्चा, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है आपकी, यहाँ पे ही आपकी खत्म होती है। कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पूरे जोश के साथ में अपने जो और छोटे बड़े भाई हैं उनको बुला के जरूर लाइएगा, क्लास जरूर उनके साथ में शेयर करें, क्योंकि रेगुलरिटी ही हमारी पहचान है। रेगुलरिटी जो हम आपको देते हैं, रेगुलरिटी कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें हमारे अंदर शायद यूनिक होगी, ऐसा बच्चे ही बोलते हैं, ठीक है ना। चलो बच्चा, मिलता हूँ आपसे, अपना प्यार एंड सपोर्ट वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुलाकात करता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चा, जो भी बच्चा नया है, आज 11 बजे की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, हाइपरबोला नया टॉपिक। जल्दी कोर्स करना है, आ जाना उस क्लास के अंदर 11 बजे की क्लास में, ठीक है।